ऐसा है, ऐसा बेवकूफी के सवाल मत किया करो। दिमाग खराब है क्या बे? ये दरअसल हम नहीं, ये देश के एक मंत्री बोल रहा है। ये वो मंत्री जो शायद देश के इतिहास के पन्नों में अब दर्ज किया जाएगा। दर्ज इसलिए किया जाएगा कि मानसिकता भरी सोच पर उभर नहीं पा रहा था ये मंत्री, जिसका नाम है अजय मिश्र टेनी, और अब अपने अल्फाजों में फिर फंसता हुआ दिखाई दिया। ये एक ऐसे पत्रकार को से बोल रहा है जो नेशनल मीडिया यानी कि मेन स्ट्रीम की मीडिया मानी जाती है, उस रिपोर्टर को यानी कि उन रिपोर्टरों को बोल रहा है कि क्या दिमाग खराब है क्या बे? इतना ही नहीं, इसके बावजूद सीधे तौर पर वो मोबाइल पर झपट्टा भी मार रहा जिससे कि मोबाइल बंद हो जाए। लेकिन इसकी यानी कि अजय मिश्र टेनी की और इसकी बेटी की किस्मत इतनी खराब है कि बेटा जेल में और अजय मिश्र टेनी का पद कब अमित शाह या मोदी जी घसीट ले, अब किसी को नहीं पता। लेकिन यह तय हो गया कि इस गणित मानसिकता वाला मंत्री अगर भारत सरकार में है तो समझिए कि जब वो कैमरे के सामने ऐसा बोलता है तो कैमरे के पीछे कितना बोलता होगा। सीधा सा सवाल किया रिपोर्टर ने कि आप इन धाराओं के बारे में क्या बड़ी है, क्या जानकारी लेना चाह रहा, लेकिन ये मंत्री अपने ही रुतबे में, अपने ही ऐंठन में और अपने ही पुराने अंदाज में, जिस अंदाज से उसने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़वाई थी, पत्रकारों को मरवाया था, उसी अंदाज में उसने आज फिर ऐसा किया। वो वीडियो हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ये सवाल उठता है कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री ऐसे 2 टके के कह सकते हैं, ऐसी भाषा का उपयोग कर सकते हैं कि मंत्री को, जिसको बात करने की तमीज नहीं है, जिसको एक सहूलियत भरे अंदाज में बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे मंत्री को भारत सरकार क्यों वर्तमान समय में रखे हुए है। हालांकि समय बीतेगा, समय बीतने के बाद अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री, या यूं कहें कि बीजेपी पार्टी के प्रधानमंत्री, वो एक निर्णय लेंगे कि उसको हटाया जाएगा। लेकिन उससे पहले वो वीडियो भी दिखाएंगे कि जिसमें बखूबी से गाली देना और बेइज्जती से बातें करना, ये एक उसकी मानसिकता का छोटा सा नमूना है। ये वीडियो देखिए। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या जो काम है उस काम के बारे में बात करो जी, कहाँ वहाँ पर धाराओं के बारे में। नहीं जो एसआईटी नहीं जानती, ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? चलो वीडियो की खास बात यह है कि सबसे पहले तो एबीपी के एक पत्रकार ने सवाल पूछा और कैमरा ऑन रखा तो झपट्टा मारते हुए उसको बंद कराया कि बेवकूफ है क्या बे। इसके बाद मीडिया को गाली दी कि तुम मीडिया वालों ने, तो तुम मीडिया चोरों ने एक व्यक्ति को जेल भिजवाया। तीसरी बात इसमें यह निकल कर आई कि जी न्यूज के एक पत्रकार का भी मोबाइल झपट्टा मारा कि मोबाइल बंद कर दे। इस सारी चीजों को अगर देखें और समझें तो क्या लगता है कि ये मंत्री इस पद पर रहने के लायक है या नहीं, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन अब हुआ ये कि इस मंत्री ने तो पूरा सोच लिया। जैसा मेरी बहुवन से बात हुई, ये बहुवन कौन है? ये एक हमारे मित्र हैं। बहुवन से बात होने के बाद बहुवन ने बताया कि साहब ये मंत्री आज का मंत्री ऐसा नहीं है, पहले से ही इसकी ऐठन ऐसी रही है, पहले से ही मीडिया वालों को ये एक गंदी नजर से, एक घृणित मानसिकता से देखता रहा है। लेकिन आज ये फंस गया है एक ऐसे कैमरे के सामने जो पब्लिक के किसी आदमी ने इस वीडियो को बनाया। लेकिन अब जो वीडियो वायरल हो रहा है वो साहब तो तुम्हारे पास में भी आ गया है। तो हमने उससे पूछा यानी कि बहुवन से कि बहुवन तुमको ये जानकारी कैसे मिली? तो बहुवन ने कहा कि तुम हो रिपोर्टर तो तुमको नहीं मिली, लेकिन हम तो ये खोजी चीजें निकाल कर लाते हैं और पब्लिक में दिखाते हैं। हालांकि बहुवन की बातें तो अलग हो गई, लेकिन उससे पहले और उसके बाद की जो बातें हैं कि इस मंत्री यानी कि अजय मिश्र टेनी की मौजूदा स्थिति की जो सभ्यता है, जो भाषा है, जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो अब किसी से देश में छिपी नहीं है। हालांकि छिपनी भी नहीं चाहिए। वीडियो को हम पूरा फिर से दिखाएंगे। उस वीडियो में आप बारीकी से देखिएगा कि आखिरकार ये मंत्री सिर्फ मारना तक रह गया था पत्रकारों को। अरे फोन बंद कर दे।
पूछो, आप पूछो क्या सीट लगेंगे? नहीं, SIT में लगाइए, SIT में पूछो जाके ना। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, गलत ये समझ क्या है? मतलब देखिए कितने गंदे लोग हैं। हॉस्पिटल है तो नहीं दिखाई दे रहा था। आइए सर, आइए सर, आइए क्या? मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। अरे वो क्या जानना चाहते हैं? चैनल क्या पूछा? नहीं नहीं ये SIT से नहीं पूछा है। क्या कर बढ़िया? अरे साले चौकी पर चले जाइए, हम नहीं अभी याद आ गया गाँव में मिले थे। लेकिन अगर शायद भीड़ ना होती या पुलिस प्रशासन ना होता तो ये गिरेबान पकड़कर मारने भी लगता। लेकिन एक सवाल गृह मंत्री से तो मैं खुद पूछूंगा कि आखिरकार गृह मंत्री नहीं, केंद्रीय मंत्री से पूछूंगा, अजय मिश्र टेनी से, कि क्या सवाल पूछना और आपका जवाब देना कर्तव्य नहीं बनता? या इस भाषा का प्रयोग किस पाठशाला में पढ़ाया गया कि आप मंत्री बनने के बाद इस भाषा का प्रयोग बंद चालू कर दें, कि जो अब पब्लिक में बंद होने का नाम नहीं ले रहा, जो वीडियो आपका वायरल हो चुका है। हालांकि इस वीडियो के बारे में और इस भाषा के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लिखें कि आखिरकार इस मंत्री को अपने पद पर इस समय रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। वीडियो अगर समझ में आए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और बताएं कि ये मंत्री भारत सरकार का एक मंत्री है जो मौजूदा वक्त में यानी कि चौथे स्तंभ को यानी कि पत्रकारों को इस तरीके से बेइज्जत करता है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया पत्रकारों को लेकर बहुत सजग रहते हैं कि पत्रकारों का सम्मान होना चाहिए, वो जो सवाल पूछे उनका जवाब देना चाहिए। लेकिन यहां पर जो स्थिति दिखाई दे रही है वो ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में सवाल पूछना देश का सबसे बड़ा अपराध साबित होगा। जाते जाते लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि लोगों ने इस पे क्या प्रतिक्रियाएं दी। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार है जिनका नाम है ज्ञानेश शुक्ला, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बताया कि अपने ट्वीट किया, घोर निंदनीय बदतमीजी की ऐसी भाषा किसी ओछे गुंडे के बजाय किसी संवैधानिक पद पर आसीन शख्स के मुंह से निकलना दुखद है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के गरिमामय पद को अराजक तत्वों से तत्काल मुक्त कराएं की आवश्यकता है। ये इन्होंने अपनी बात रखी, जो बेबाकी से अपनी बात पूछने का हक रखते हैं। अभिनव पांडे हैं, इन्होंने लिखा है कि जब कोई अहंकार की अट्टालिका पर बैठ जाता है तो गुरूर का गुब्बारा माथे से टकराता है तो नेता, सांसद, मंत्री से होते हुए व्यक्ति अजय मिश्र टेनी बन जाता है। लखीमपुर SIT जांच पर ABP न्यूज के रिपोर्टर से सवाल किया गया, कहते हैं दिमाग खराब है क्या बे, बंद करो बे। ये भारत सरकार के मंत्री की भाषा है। तीसरे यूजर हैं जिन्होंने अपनी बात को लिखा है कि मोदी के लाल देश के गृह राज्य मंत्री टेनी ने पत्रकारों को गालियां दी, अभद्रता की और आखिरी में हाथापाई पर उतारू हुए। शुक्र है मंत्री जी गाड़ी पर सवार नहीं थे। इन्होंने इसका मतलब यह है कि अगर वो शायद वर्तमान समय में भी गाड़ी पे होते या इसका पुत्र आशीष मिश्र अगर गाड़ी पर होता तो वो भी कतई नहीं चूकता गाड़ी को चढ़ाने से, वो यानी कि फिर भी हत्या कर बैठता। प्रज्ञा मिश्रा है, पत्रकार है, इन्होंने लिखा है कि दिमाग खराब है क्या बे, मोबाइल बंद कर बे। इतिहास में पहली बार देश ऐसा गुंडा टाइप गृह राज्य मंत्री पाकर धन्य है। अब समझ में आया इस आदमी ने, देश के गृह मंत्री ने अपने लड़के से किसानों को कैसे रौंदवाया होगा।
कैमरे नहीं होते तो गालीबाज गृह मंत्री एबीपी न्यूज के पत्रकार को रौंद देते। ये लोगों का मानना है जो वीडियो में दिखाई दिया। हालांकि ये सत्यता भी है कि जब कैमरे बंद करवाकर वो इस भाषा का प्रयोग कर रहा है और इतनी पब्लिक खड़ी है जिसमें लोग पब्लिक इस मंत्री को देख रही है, अगर ये मंत्री अकेले में होता या अकेले किसी गाड़ी में सवार होता तो अमूमन सीधे तौर पर ये गाड़ी चढ़ा देता एबीपी के पत्रकार पर और जी न्यूज के पत्रकार पर। हालांकि एक सवाल मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत के मीडिया के संस्थानों से कि मौजूदा स्थिति में आप खुद देखिए कि सत्ता के हनक और सत्ता के कार्यकाल में किस कदर देश के चौथे स्तंभ पर गिरती गाज अब कहां तक हावी हो गई है कि मंत्री क्या बे करके बात करने लगे हैं। फिर से वही चीज बोलूंगा कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले वक्त में सवाल पूछना देश का सबसे बड़ा आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने वाला एक इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। नमस्कार।